हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 10th वीडियो लेक्चर पे। आज हम कोशिश करेंगे कि 4 एग्जाम्पल्स कवर अप कर लें। क्या एग्जाम्पल्स कवर कर लें? 4 एग्जाम्पल्स कवर कर लें। बहुत आसान है। यदि आप 8th और 9th वीडियो को ध्यान से देख के आए हैं तो आपको 10th वीडियो में जरा भी प्रॉमिसली कोई डाउट नहीं आने वाला। बहुत 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 आसान है और बहुत मजा आने वाला है आपको। आओ जी, शुरू करते हैं आज के एग्जाम्पल को बिना वक्त गवाए। ये रहा आपके सामने। क्या कहता है मैंने क्या कर रखा है, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है और मैंने एंट्रीज भी लिख के रखी हुई है। मैंने एग्जाम्पल भी लिख के रखा है और मैंने एंट्रीज भी आप लोगों के लिए लिख के रखी हैं, सो दैट कि सिर्फ हम अमाउंट पुट करते चले जाएं और चीजों को कन्वीनियंटली और जल्दी जल्दी समझते चले जाएं। कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन हम कर रहे हैं और हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना है, इसलिए हम शुरू करते हैं। आओ जी, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है एबीसी कंपनी है जो 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 10 रुपए का एक है। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, कॉल 3, 2 रुपए। 3 और 5 8, 8 और 2 10 रुपए। जीपीए मतलब जर्नल पब्लिक अप्लाई 18,000 शेयर्स। लोगों ने कितने शेयर्स अप्लाई कर दिए? 18,000। हम दे सकते हैं 10,000। कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया 3,000 को, 3,000 को मना कर दिया और बाकी 15,000 के साथ क्या लगा दिया? अप्लाई प्रोराटा विद द रिमेनिंग बैलेंस। मुझे क्वेश्चन समझ आ गया। 18,000 लोगों को हम सिर्फ 10,000 शेयर्स दे सकते हैं। 18,000 की 2 कैटेगरीज है। एक क्या 3,000 और बाकी कितने? 15,000। 3,000 को 0 दिए और 15 को कितने दिए? 10,000। इट मींस प्रोराटा रेशियो क्या आ गई? 3:2। ये क्या है? अप्लाइड और ये क्या है? अलॉटेड। मतलब कंपनी ने 3,000 वालों को तो मना कर दिया और बाकी बचे हुए 15,000, टोटल कितने? 18,000 शेयर अप्लाइड है ना। टोटल कितने शेयर अप्लाइड है मेरे बेटा? 18,000 शेयर अप्लाइड है। 3 को मना कर दिया तो बाकी बचे 15 को कितने शेयर्स दे दिए? जितने हमारे पास अवेलेबल है, जितने हमने इशू करे हैं, तुमने 10,000 शेयर्स दे दिए। इसका मतलब कंपनी ने 15,000 मांगने वालों को 10,000 शेयर्स दे दिए। गॉट इट? तो 15,000 को 10,000 दिए तो 3:2। इसका मतलब कंपनी ने हर 3 शेयर मांगने वाले को, इसका मतलब कंपनी ने हर 3 शेयर मांगने वाले को 2 शेयर दे दिए। इसका मतलब कंपनी ने हर 3 शेयर मांगने वाले को 2 शेयर दे दिए। गॉट इट? मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। वैसे चाहूं तो मैं आपको इसका भी पूरा समझा देता हूं। आओ समझाऊं। इसकी बात करें, इन्होंने अप्लाइड कितने किए बेटा? इन्होंने अप्लाइड किए 15,000 शेयर्स। 3 रुपए की एप्लीकेशन तो 45,000 रुपए हो गए। पर हमने इनको अलॉटेड ही कितने किए हैं? सर हमने इनको अलॉटेड किए हैं सिर्फ 10,000 शेयर्स। मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए तो कितने हो गए? 30,000 रुपए। दैट इज कॉल्ड एक्सेस मनी। कितनी हो गई? 15,000 रुपए। इन लोगों ने 15,000 शेयर सप्लाई करे, 3 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए हमको भेजा कंपनी को। कंपनी ने कहा सर हम आपको सिर्फ 10,000 शेयर्स देंगे क्योंकि हमारे पास बहुत एक्सेस डिमांड है, स्केर्सिटी है। ठीक है, मांगने वाले ज्यादा, रिसोर्सेस कम, शेयर्स कम। तो 15,000 पे जो आपके एक्सेस है ना, वो हम आपके वापस नहीं करेंगे। वो जब अलॉटमेंट आएगी तो उसमें क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। तो अब किसकी बात करें? अलॉटमेंट को पहले क्या करवाएं? सर अलॉटमेंट को पहले ड्यू करवाएं। शेयर्स तो 10,000 ही दिए हैं ना, 10,000 शेयर्स दिए हैं। तो अब तो लोगों को हम कहेंगे लाओ जी लाओ, हमने आपको 15 शेयर्स नहीं दिए, हमने आपको 10,000 शेयर्स दिए। तो आप उन 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए दे दो। आप एक काम करो, इसमें से अपनी क्या एडजस्ट कर दो? एक्सेस मनी 15,000 एडजस्ट कर लो। तो एटलीस्ट यार अलॉटमेंट के टाइम पे अमाउंट रिसीव इन अलॉटमेंट कितने बेटा? 35,000। कितने पैसे मिल गए हमें? 35,000 रुपए अलॉटमेंट के टाइम रिसीव हो गए। अलॉटमेंट के टाइम हमें 35,000 रुपीज रिसीव हो गए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं। आओ जी, अब इसी बात को एंट्रीज में करें। हालांकि इन वर्किंग नोट्स की कोई खास जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये डायग्राम बना के मेरे को सारी बात क्लियर होती थी। स्टिल मैंने ये वर्किंग नोट आप लोगों को समझाने के लिए बनाया कि जब हम एंट्रीज करेंगे तो मैं आपको आपकी एक एक चीज प्रूफ करता चला हुआ जाऊंगा। गॉट इट? आओ जी, पहली एंट्री क्या होगी? पहली जब पैसा आएगा क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे तो 18,000 लोगों ने 3 रुपए दिए। 18 3 54,000। क्या पहली एंट्री में किसी को डाउट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कोई डाउट नहीं।
अगली एंट्री 3 चीजों की एंट्री है, ड्यू करने की, एडजस्ट करने की और रिफंड करने की। ये लगाया प्रोडाटा, ये करा रिफंड। अब मेरे साथ साथ बोलना, एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, ये ड्यू करने की, ये एडजस्ट करने की, ये रिफंड करने की। बोलो मेरे साथ, 18,000 लोगों ने हमें 3 रुपए दिए। बोलो मेरे साथ, 18,000 लोगों ने हमें 3 रुपए दिए। हम सिर्फ 10,000 लोगों को 3 रुपए का शेयर दे सकते थे। हम 5,000 लोगों के 3 रुपए एडजस्ट कर रहे हैं। हम 3,000 लोगों के 3 रुपए क्या कर रहे हैं बेटा, वापस कर रहे हैं। तो 18 3 54,000, 3 10 30,000, 5 3 15,000 और 3 3 9,000। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इन दो एंट्रीज को समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये दो एंट्रीज समझ आती हैं कि 54 आए, 30 हम दे सकते थे, हमने अलॉट कर दिए शेयर्स। 15,000 हमने जो एक्सेस पैसे आए थे, ये देखो ये प्रूफ है, 15,000 जो एक्सेस मनी आई थी हम उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। और इन 3,000 लोगों के, इन 3,000 शेयर्स के हम 3 रुपए वापस कर देंगे, तो 9,000 रुपए रिफंड की एंट्री हो गई। ये एंट्री 3 एंट्रीज से मिलकर बनी है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 30,000, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट 15,000, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 9,000। समझ रहे हैं बेटा आप इस बात को? आओ जी, अब बात करते हैं अलॉटमेंट मंगवाने की। अब हम बात किस चीज की करते हैं बेटा, अलॉटमेंट को मंगवाने की। आओ जी, अलॉटमेंट मंगवाए अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम तो 10,000 शेयर इशू कर सकते हैं, तो 5 रुपए के हिसाब से कितने हो गए जी, 50,000 हो गए। कितने हो गए भैया, 50,000 हो गए। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री, जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमने लोगों से 50,000 रुपए लेने हैं, जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास 15,000 आए हुए हैं। ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम में एक्सेस पैसा आ गया था 15,000 रुपए। तो आप मुझे बताओ अलॉटमेंट के टाइम हमें लोगों से कितना पैसा रिसीव होने वाला है, 35,000। बताओ नेक्स्ट मंथ मेरे को कितनी फीस मिलेगी, 1,600 या 1200? 1200। याद है ना वो एग्जांपल कि बच्चे की फीस कितनी है, 1,600। उसने दिया कितना, 2,000 का नोट। तो 400 रुपए जो उसके एक्सेस आए थे वो मैं अगले महीने की फीस में एडजस्ट कर लूंगा, सो दैट मेरे को अगले महीने जो फीस मिलने वाली है, मेरी इनकम तो कितनी है, मेरी इनकम तो पूरी 50,000 है, मेरी इनकम तो पूरी 1,600 रुपए फीस है, पर मेरे को मिले कितने हैं, सिर्फ 3,500 रुपीज मिले हैं। कितने मिले मेरे बेटा, सिर्फ मेरे को 3,500 रुपीज ही मिले हैं। क्या यहां तक आप सभी लोगों को सारी बात समझ में आती है? क्या यहां तक आप सभी लोगों को मेरी सारी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी यहां तक सारी बात समझ में आती है। मैंने कहा चलो आओ कॉल की एंट्री करें। क्या एंट्री होती है, बहुत आसान है। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं बेटा, 10,000 शेयर्स हैं। कितने रुपए लेने हैं, 2 रुपए, तो 20,000 हो गए। कितने हो गए बेटा, ये 20,000। अगली एंट्री क्या होगी, जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या एंट्री होगी, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना हो गया बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रुपए मिल गए। कितने हो गए, 20,000। 20,000। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? क्या आप सभी लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी इतनी बात भली भांति समझ में आती है। लास्ट की 2 एंट्री तो बहुत आसान थी। पहले ड्यू करा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर जब पैसा आ गया तो आपने क्या एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 20,000 20,000। वो बच्चा पूछ रहा है सर अब एडजस्ट नहीं करेंगे? बेटे अब क्यों एडजस्ट करेंगे, अब क्यों एडजस्ट करेंगे? मुझे एक बात का जवाब दो, अब थोड़ी ना एडजस्ट करेंगे। पक्का क्लियर है इतनी बात? बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। चले आगे चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलो। आओ जी आगे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन हमारा यहां तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं वो रीड करें, वो वाला क्वेश्चन समझ आ गया सबको? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें ये क्वेश्चन सारा अच्छे से समझ आ गया। मैं कहा फिर चलते हैं बेटा। क्या कहता है? कहता है XYZ लिमिटेड इशू, XYZ लिमिटेड ने इशू किए 50,000 इक्विटी शेयर, 20 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, समझ गए। एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 10 रुपए, कॉल 6 रुपए। देखना चेक करना, 20 पूरे हो गए। 4 और 10 14, 14 और 6 20। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। जर्नल पब्लिक अप्लाई, जर्नल पब्लिक ने 90,000 शेयर्स इशू की हैं। जर्नल पब्लिक ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 90,000 शेयर्स अलॉटेड किए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
अच्छा जी, लोगों ने 90,000 शेयर अप्लाई किए हैं। कितने शेयर्स अप्लाई किए हैं? जनरल पब्लिक अप्लाई 90,000 शेयर्स। कंपनी अलॉटेड दी शेयर्स आर एस फॉलोज। कंपनी ये शेयर्स इस प्रकार से दे रही है। कंपनी ये शेयर्स इस प्रकार से दे रही है। अलॉट कर रही है 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स दे रही है 40,000 लोगों को। 20,000 शेयर्स दे रही है 40,000 लोगों को, और बाकियों को रिफ्यूज कर रही है। सर एक बार जरा चार्ट बना के समझाओ। मैंने कहा लो बेटा, चार्ट बना के समझ लो। लोगों ने अप्लाई किए 90,000 शेयर्स, हम दे सकते हैं सिर्फ 50,000 शेयर्स। हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, अप्लाइड एंड अलॉटेड। 40,000 को हमने कितने दिए बेटा? 30,000। फिर 40,000 को कितने दिए? 20,000। अच्छा बताना, हमारे पास कितने शेयर्स बच गए मांगने वाले? 40 और 40 80, 10,000 शेयर्स बच गए मांगने वाले। देने के लिए चीज क्या हो गई? सर देने के लिए चीज खत्म हो गई। ये कैटेगरी मैंने बैलेंसिंग फिगर से बनाई है बेटा। कैसे बनाई है? बैलेंसिंग फिगर से, कि टोटल 90,000 लोगों ने शेयर मांगे, 40 को 30 दिए, 40 को 20 दिए, तो कितने मांगने वाले? मांगने वाले 10,000 बचे। देने के लिए शेयर्स कितने थे? 50,000। 30 इसको दिए, 20 इसको दिए, तो खत्म हो गए। तो इसको क्या देंगे? इसको रिफ्यूज कर देंगे। तो यहां की रेशियो होगी 4:3 और यहां की रेशियो होगी 2:1। यहां की रेशियो क्या होगी मेरे बेटा? 4:3 और यहां की रेशियो क्या होगी? 2:1। क्या आपको यहां तक मेरी सारी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी ये वाली सारी बात समझ में आती है। मैंने कहा चलो फिर आओ जी क्वेश्चन करें। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों ने अप्लाई किया? सर हमें तो 90,000 लोगों ने 4 रुपए दिए, तो 9 4 3,60,000, 3,60,000 रुपए। फिर एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन रिसीव करके ड्यू करने की, एडजस्ट करने की और बाद में रिफंड करने की। ध्यान से समझना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। मेरी बात ध्यान समझना। बोलो 90,000 लोगों ने हमें 4 रुपए दिए। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, 90,000 लोगों ने हमें 4 रुपए दिए, जिसमें से हम सिर्फ 85,000 लोगों को 4 रुपए का शेयर दे सकते हैं। कितने लोगों के साथ हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं? सर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इन 20 के साथ और इन 10,000 लोगों के साथ और इन 20,000 लोगों के साथ, क्योंकि 40 को 30 दे रहे हैं तो 10 के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, 40 को 20 दे रहे हैं तो 20 के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो 10,000 प्लस 20,000 लोगों के साथ हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं 4 रुपए की। ठीक है जी। कितनों को पैसा वापस कर रहे हैं? सर हम 10,000 लोगों के 4 रुपए वापस कर रहे हैं। सर हम 10,000 लोगों के 4 रुपए क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। तो 9 4 360, 5 4 2 लाख, 30,000, 4 1,20,000 और 10,000 4 40,000। मेरी बात समझ लो। 3,60,000 मिले, 2 लाख हमने रख लिए, 1,20,000 हमने आगे फ्यूचर में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए और 40,000 रुपए हमने वापस कर दिए। बताओ कितना सिंपल है बेटा, कितना सिंपल है। 3,60,000 में से 2 लाख हमने क्या करे बेटा? रख लिए, 1,20,000 हमने आगे फ्यूचर में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए और 40,000 वापस कर दिए। बच्चे कह रहे हैं सर कैसे? देखो ना, 10,000 प्लस 20,000 तो 30,000 शेयर्स के जो 4 रुपए एप्लीकेशन के थे, 4 3 120, ये क्या करे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए। क्या लिखेंगे? एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। और इन 10,000 लोगों से जो 4 रुपए मिले थे वो 40,000 क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। इस 1,20,000 की एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे 1,20,000। और इस 40,000 की एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट वापस करने की एंट्री क्या होगी? बैंक 40,000 एंड 40,000। गॉट इट? समझ पा रहे हो? हल्का जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ इतना डायग्राम बना लो तो भी सारी कहानी समझ आ जाएगी। बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को?
क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? बच्चे कह रहे हैं सर आप चल सकते हो हमारे साथ आगे। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ध्यान से समझते हैं। हम कितने शेयर इश्यू कर सकते हैं? 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए की अलॉटमेंट है, कितने हो गए? 5 लाख रुपए लेने हैं लोगों से। कितने पैसे लेने हैं हमने लोगों से अलॉटमेंट पे? 5 लाख। 5 लाख जब पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 5 लाख में से ऑलरेडी हमारे पास 1,20,000 रुपए आए हुए हैं, तो आज की डेट में सिर्फ हमें 3,80,000 ही मिलेंगे, 3,80,000 रुपए। गॉट इट? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 5 लाख लेने हैं, 1,20 मुझे ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो 3,80,000 रुपए मुझे और मिलेंगे। बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी सारी बात भली भांति समझ आ रही है। मैंने कहा बताओ यार कि मुश्किल है भाई साहब, बस एक बार देख के वीडियो पॉज करके अपने हाथ से क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, मैं कह रहा हूं कोई रोक नहीं सकता। भाई साहब इतना मजा आता है ना इस चैप्टर में दिमाग लगाने का, मतलब लॉजिकल है एकदम, इतना मजा आएगा ना, आप कहोगे कि सर मजा आ गया, पर मजा उसको आएगा जो साथ साथ करेगा। बाकियों के लिए सभी चैप्टर क्या बन जाएगा? एक सजा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, चीजें सिखाने के लिए बहुत सारी हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं उसकी वो बहुत वास्ट है, तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से समझ आने वाला चैप्टर नहीं है। मतलब पूरी 12th के अकाउंट्स एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ। मैं फिर कह रहा हूं मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन से प्रैक्टिस करनी है रोज मेरे साथ साथ। जैसे जैसे आप वीडियो देखते चले जा रहे हो वैसे वैसे आप उसका होमवर्क और वैसे वैसे आप उसकी सारी प्रैक्टिस साथ साथ करते चले जाए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा 12 में से 1 नंबर भी नहीं घटेगा। बहुत आसान है और ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, बहुत मजेदार चैप्टर है, पर आपको चीजों को लॉजिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्रैम नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मार सकते आप इसका, ये इसका डीमेरिट है कि इसको याद नहीं किया जा सकता। याद सिर्फ क्या की जा सकती है? एंट्री याद करके लिखाना, बस 8 में से 1 नंबर 2 नंबर जो उसकी श्रद्धा होगी एग्जामिनर की आपको दे देगा। चलो आओ अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। आओ जी, जो एक्सेस पैसा आया था उसको हमने या तो एडजस्ट कर लिया था अलॉटमेंट में या वापस कर दिया था। अब कॉल तक हमारे सामने पिक्चर एकदम क्लियर है कि हमें अपने 50,000 लोगों से बाकी बचे हुए 6 रुपए लेने हैं। कॉल के कितने रुपए हैं? 6 रुपए। ले लो भाई, कॉल के 6 रुपए ले लो। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू करने के 3 लाख रुपए हो गए सर, इतनी बात समझ आती है। जब पैसे रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगी? सर पैसा अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए बेटा? 3 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने हो गए बेटा? 3 लाख रुपए। उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं आए तो प्लीज बेटा एक बार दोबारा से रिवाइंड करके पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, पर चीजों को ध्यान से कवर अप करें। 8th पे डिपेंडेंट था 9th पे डिपेंडेंट है हमारा पूरा 10th लेक्चर। अब यहां से ना सीक्वेंस बढ़ना शुरू हो गया। यदि आपका बीच में एक भी लेक्चर रह गया, आपने एक भी चीज को सही से नहीं समझा, तो आपको आने वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लीज आप सभी लोग इसे ध्यान से कवर अप करें। आओ जी चलते हैं, अब हमारे 2 लास्ट एग्जांपल्स रह गए आज के, जो कि बहुत बेहतरीन है। और ये वो ट्रैप है जिसमें आगे बच्चा फंस जाता है, ये वो ट्रैप है जिसमें आगे बच्चा फंस जाता है। बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, मेरे अपने हाथ के लिखे हुए हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से कवर अप करना है, इन दोनों एग्जांपल्स को। चाहो तो इन दोनों एग्जांपल्स को आप लगभग 2-2 बार अपने हाथ से ट्राई करना और 2-2 बार वीडियो सुनना, बहुत मजा आने वाला है आपको। आओ जी शुरू करें आज का एग्जांपल, मतलब अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले। कितने शेयर्स हैं बेटा? 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले। एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट 2 रुपए की है और कॉल 4 रुपए की है। भाई साहब एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट कम हो गई 2 रुपए की, फिर कॉल 4 रुपए की हो गई, ठीक है। जर्नल पब्लिक अप्लाई, जीपीए मतलब जर्नल पब्लिक अप्लाई 18,000 शेयर्स। लोगों ने भर भर के 18,000 शेयर्स मांगे, जिसमें से कंपनी ने कितनों को रिफ्यूज कर दिया?
जिसमें से कंपनी ने कितनों को रिव्यूज कर दिया, 2000 को मना कर दिया, कंपनी कह रही है हम आपको शेयर नहीं देते, ठीक है। बाकियों के साथ एंड अप्लाई प्रो राटा विद द रिमेनिंग बैलेंस, और बाकियों के साथ कंपनी ने क्या लगा दिया, प्रो राटा लगा दिया। मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, 18,000 शेयर्स हैं, 18,000 शेयर्स हैं, दे हम सिर्फ 10,000 सकते हैं। 18 की हमने बेटा दो कैटेगरीज बना ली, अप्लाइड अलॉटेड, 2000 को तो कुछ नहीं दिया, कछु नहीं दिया, तो बाकी कितने बचे, 16,000। देने के लिए शेयर्स कितने बचे, देने के लिए शेयर्स कितने बचे, 10,000। तो काटो 16 10 8 5, बोलो मेरे साथ साथ, बोलो बोलो बेटे बोलो। यदि यही बनाना नहीं सीखोगे ना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, यदि यही बनाना नहीं सीखोगे ना तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। 18,000 लोगों ने अप्लाई किए, हम दे सकते हैं सिर्फ 10,000। हमने 2,000 को तो स्ट्रेट मना कर दिया कि भाई तुम्हारा टेक्निकल फॉल्ट है, तुम्हारे चेक में सिग्नेचर नहीं है, डीमेट अकाउंट नंबर नहीं है, यदि सिग्नेचर है तो मैच नहीं कर रहे, मैच कर रहे हैं तो अकाउंट में बैलेंस नहीं है, फॉर्म गलत भरा हुआ है, सिग्नेचर ठीक नहीं है फॉर्म पे, कंपनी का नाम गलत डाला हुआ है, किसी भी टेक्निकल रीजंस की वजह से 2,000 लोगों को हमने बाय बाय करवा दी कि भैया नहीं जी जाओ 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 भागो। बाकी कितने बचे, 16,000, जिनका टेक्निकल ग्राउंड्स पे सब कुछ ठीक था, उनको शेयर्स कितने दे सकते हैं, 10,000। इसका मतलब कंपनी अलॉटेड 5 शेयर्स फॉर एवरी 8 अप्लाइड। इसका मतलब कंपनी हर 8 शेयर मांगने वाले को 5 शेयर देगी। भाई साहब गैप बड़ा है, गैप बड़ा है। एक दूसरा, एप्लीकेशन 4 की और अलॉटमेंट 2 की है। भाई साहब एक और ट्रैप है, मतलब 2 ट्रैप है। पहला ट्रैप की गैप बहुत बड़ा है, प्रो डाटा रेशियो का गैप बहुत बड़ा है, और दूसरा ट्रैप की एप्लीकेशन बड़ी है और अलॉटमेंट छोटी है। ये 2 हिंट है, ये 2 हिंट है। जब प्रो डाटा रेशियो बड़ी हो जाए या जब एप्लीकेशन बड़ी हो अलॉटमेंट छोटी हो, तो बेटा ये इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। इस क्वेश्चन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। सर क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं आ रही बात। एक मिनट आओ एक बार एक नोट पढ़ ले, मेरी बात समझना। जो भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे आती है, एक लॉ होता है, एक रूल होता है, वो कहता है जो भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन में आएगी, जो भी ज्यादा पैसा आ जाएगा एप्लीकेशन पे एक्सेस, उसको आप एडजस्ट कर दोगे, उसको आप एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट में, बस। इसके बाद नहीं एडजस्ट कर सकते। मतलब एक्सेस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर लेंगे सिर्फ अलॉटमेंट में। यदि अलॉटमेंट के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है, कुछ पैसा बच जाता है, तो उस पैसे को आपको अभी के अभी वापस करना पड़ेगा। मेरे बच्चे ने, मेरे स्टूडेंट ने 1,600 रुपए फीस है, 4,000 का नोट दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं, एज्यूम कर लो 4,000 का नोट दिया। मैंने कहा बेटा खुले नहीं है, रख लिए, अगले महीने की फीस एडजस्ट कर रही। कह रहा सर 1,600 इस महीने की रखी, ठीक है, 1,600 अगले महीने की भी रख ली, ये भी ठीक है, 3,200 हो गए। 800 तो अभी के अभी वापस करो, 800 तो अभी के अभी वापस करो। कहने का मतलब एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड ओनली इन अलॉटमेंट एंड आफ्टर दैट इज एडजस्टेड इन, सॉरी क्या था, आओ ध्यान से सुनते हैं। एनी एक्सेस मनी इज टू बी रिसीव ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। सिर्फ कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। इफ एनी बैलेंस स्टिल लेफ्ट, यदि इसके बाद भी कुछ बैलेंस बच जाता है, इसके बाद भी कोई एक्सेस मनी बच जाती है, देन दैट अमाउंट ऑफ एक्सेस मनी इज टू बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। व्हेनेवर द क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ क्वेश्चन सेज, यदि क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एज वेल एज इन द कॉल्स, देन यू हैव टू राइट, तो आपके पास राइट है टू एडजस्ट द एक्सेस मनी इनटू द कॉल्स मनी ऑल्सो।
बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो यदि क्वेश्चन साइलेंट है, यदि क्वेश्चन चुप है, तो आप एक्सेस मनी को सिर्फ कहां तक एडजस्ट कर सकते हो? अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हो, अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं मना कर रहा हूं, पैसा क्या कर देना? वापस कर देना। बात समझ रहे हो? वही बात मैंने अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। Whenever the question is silent about the excess money, जो excess money एप्लीकेशन पे आ गई, then it is to be adjusted only in the amount of allotment. It is to be adjusted only in the amount of allotment. की excess money कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? allotment में एडजस्ट हो जाएगा। If any balance still left, यदि इसके बाद भी कुछ बैलेंस बच जाता है, देन रिफंड इट, इसको क्या कर देना? वापस कर देना। Until unless it is not mentioned in the question, यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप इसे वापस कर दीजिएगा। Until unless it is not mentioned, then excess application money is adjusted in calls. यदि मेंशन है, is मेंशन, until unless is mention, जब तक मेंशन नहीं है तो तब तक आप उसको एडजस्ट नहीं करोगे। साइलेंट है तो वापस कर दोगे, एडजस्ट करने को कह रहा है तो एक्सेस मनी को कहां एडजस्ट कर दोगे? कॉल्स में एडजस्ट कर दोगे। सर इस बात का पता कैसे चलेगा? इसकी हिंट क्या है? इसकी हिंट है कि प्रोराटा रेशियो बड़ी हाई होगी, ज्यादा होगी। दूसरा, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट लेस देन होगा अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का अमाउंट बड़ा होगा और अलॉटमेंट का अमाउंट छोटा होगा। सर आप जो भी समझा रहे थे हमें काफी अच्छे तक तो समझ आ गया, बट कुछ कंफ्यूजन अभी भी है, बच्चे कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा बस थोड़ी देर बैठो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आओ जी, क्या था क्वेश्चन? मैं आपके लिए फिर से एक बार पढ़ दूं। 10,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 2, कॉल 4। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 2, कॉल 4। जनरल पब्लिक ने कितने शेयर्स अप्लाई किए हैं? 18,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं। कंपनी ने रिफ्यूज कर दिए 2,000 शेयर्स। कंपनी ने 2,000 को मना कर दिया और बाकियों के साथ क्या लगा दिया? प्रो राटा। बाकियों के साथ क्या लगा दिया मेरे बेटा? प्रो राटा। बाकियों के साथ क्या लगा दिया? प्रो राटा। 18,000 को 10,000 शेयर दे सकते हैं, 2 को मना कर दिया, 16 को 10 दिए। आओ जी जरा इसको तो वापस कर दिया, हमें समझ आता है। इस 16 के 10 की बात करें। आओ जी, इन्होंने अप्लाइड कितने किए? 16,000 शेयर्स। 16,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन 4 रुपए की है। 16 2 32 to 2 64,000। हमने इसे अलॉटेड ही कितने की है? सर हम तो इसको सिर्फ 10,000 ही शेयर दे रहे हैं। 40,000 के। ये क्या बच गई? ये बच गई एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। कहां एडजस्ट कर देंगे? ये 24,000 रुपए कहां एडजस्ट कर देंगे बेटा? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। कहां एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। आओ जी अलॉटमेंट की बात करें। अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा? ड्यू करेंगे कि हमें 10,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 2 रुपए। 10,000 लोगों से, 10 ही तो हजार शेयर है, इसको तो वापिस ही कर दिए थे। 10,000 शेयर से कितने रुपए लेने हैं? 2 रुपए, दैट इज 20,000। माइनस क्या कर देंगे इसमें से? एक्सेस मनी। कितने एक्सेस मनी? 24,000। इसका मतलब भाई साहब इतना पैसा आया हुआ है, इतना पैसा आया हुआ है कि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट भी एडजस्ट करने के बाद, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास बैलेंस बच गया। आओ जी करें इसको। क्या कहता है? ध्यान से समझते हैं। 10,000 लोगों से 2 रुपए लेने हैं, 20,000 रुपए हो गए। एक्सेस मनी कितनी आई हुई है? ये जो 24,000 आए थे एडजस्ट हो गए। सर 20 ही लेने हैं और 24 एक्सेस आए हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंडेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम ही हमें पता है, एप्लीकेशन के टाइम ही हमें पता है कि इस भाई के इतने ज्यादा एक्सेस पैसे आए हुए हैं, इस भाई के इतने ज्यादा एक्सेस पैसे आए हुए हैं। 16,000 शेयर्स पे इसने हमें 4 रुपए दिए, हमने इसको सिर्फ 10,000 शेयर्स दिए, 40,000। इसके एक्सेस पैसे हैं 24,000 रुपए और अलॉटमेंट में सिर्फ कितने बनते हैं? 10,000 शेयर्स के 2 रुपए 20,000। एक्सेस 24 एडजस्ट करें तो इसका मतलब 4,000 क्या करने हैं? रिफंड। मुझे इस महीने ही पता है
कि इस महीने की 1600 रुपए फीस रख के, अगले महीने की 1600 रुपए फीस रख के, तब भी 4000 रुपए के नोट में से, बच्चा कह रहा है सर 4000 का तो नोट ही नहीं होता। अरे इमेजिन कर लो ना यार, 4000 रुपए के नोट में से 800 रुपए तब भी बच गए इस महीने की फीस लेने के बाद, मतलब एप्लीकेशन लेने के बाद, अगले महीने की भी पूरी फीस लेने के बाद, मतलब अलॉटमेंट लेने के बाद, तब भी हमारे पास 800 रुपए बच गए, तब भी हमारे पास 4000 रुपए बच गए। ठीक है, तो इस अमाउंट को मुझे आज ही क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इस अमाउंट को, कमॉन बेटा कमॉन, एक बार फिर से इस पैसे को हमें आज ही क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी एंट्री करें, एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन हमको याद है, कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 18,000 लोगों ने अप्लाई किया था 4 रुपए के हिसाब से, तो 72,000 रुपीज आ गए हमारे पास। बच्चे कह रहे यस सर, हमारे पास 72,000 आ गए। आगे चलते हैं, 18,000 लोगों ने हमारे पास अप्लाई किया था 4 रुपए का शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 72,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 72,000। हम कितने लोगों को शेयर इशू कर सकते हैं? सिर्फ 10,000 लोगों को 40,000 रुपए। हम कितना पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, हम कितना पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट यहां पे आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है बात बेटा, ये पॉइंट यहां पे आगे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कितना पैसा एडजस्ट कर रहे हैं? सर हम सिर्फ 20,000 रुपए एडजस्ट कर रहे हैं। एक्सेस तो सर 24 थे, तो आप 20 को एडजस्ट कर रहे हो यार, 20 ही तो करेंगे, 4 तो क्या करने हैं, वापस करने हैं। हम कितने पैसे वापस कर रहे हैं? सर हम वापस कर रहे हैं एक तो इन 2000 लोगों को, एक तो इन 2000 लोगों के जो एप्लीकेशन आई थी 4 रुपए की, प्लस वो 4,000 रुपए भी वापस कर देंगे। कितने हो गए? 8 और 4 12,000 रुपए हो गए। देखना 40 20 60 70 2 72,000 रुपए पूरे कंप्लीट हो गए। 72,000 रुपीज पूरे क्या हो गए बेटा? कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पक्का? एक बार दोबारा से बता दूं? बच्चे कहते हैं सर दोबारा बता दो। 18,000 लोगों ने मुझे 4 रुपए दिए, 72,000 आ गए। 72 मैं कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं? 10,000 इंटू 4 40,000। आगे अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट करूंगा? जो एक्सेस आए थे अभी तक के सभी क्वेश्चंस में, अभी तक के जो भी हमने 5 क्वेश्चंस किए, उसमें जो भी एक्सेस मनी आती थी उसे एडजस्ट कर देते थे अलॉटमेंट में। पर अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे पूछ रहे सर ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? बेटे ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अलॉटमेंट में सिर्फ 20,000 बनते हैं, तो 24 कैसे एडजस्ट कर लूं? तो 20 एडजस्ट कर लिए। और रिफंड कितने करने हैं? एक तो इन 2,000 लोगों का पैसा वापस करना है 4 रुपए, 8,000 प्लस 4,000 ये वापस करने हैं, तो कितने हो गए? 12,000 रुपए रिफंड करने हैं। 12,000 रुपए क्या करने हैं मेरे बेटा? रिफंड करने हैं। यहां तक कोई डाउट मेरे बेटा किसी को? पक्का? पक्का जी। आगे चलते हैं। अलॉटमेंट कितने लोगों से? सर 10,000 लोगों से 2 रुपए अलॉटमेंट लेनी है। इन लोगों से अलॉटमेंट लेनी नहीं, इनसे लेनी है सिर्फ, तो ले लो 20,000 लेनी है। सर मिलेगी नहीं, नील आएगा, नील। जब लेने की एंट्री आएगी, जब ड्यू करोगे तो एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, पर जब रिसीव करोगे, जब क्या करोगे बेटा? रिसीव करोगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर क्या मतलब है? हम समझे नहीं आपकी बात को, कि पैसा आया और अलॉटमेंट हो गई, खत्म हो गई। नील क्यों आया? क्योंकि सर याद करो, इसको तो शेयर ही नहीं दिए थे, इस कैटेगरी को शेयर दिए थे। इन व्यक्तियों के इतना एक्सेस पैसा आया था, इतना एक्सेस पैसा आया था कि एप्लीकेशन में एप्लीकेशन भी हो गई, पूरी अलॉटमेंट भी हो गई, उसके बाद भी एक्सेस पैसा जो बचा था वो हमने हाथ जोड़ के वापस कर दिया था। मेरे को बात बताओ, वो जो बच्चा 4,000 का नोट लाया था, क्या वो अगले महीने की फीस देगा? क्योंकि उस महीने की और उसके अगले महीने की, दोनों महीने की फीस मैंने एडजस्ट कर ली थी, तो वो अगले महीने फीस नहीं देगा। तो नील आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? ये नील। समझ आया कैसे? हाँ सर 20,000 लेने थे और अलॉटमेंट के ऑलरेडी 20,000 पहले से आ रखे हैं, तो ये एंट्री करेंगे ही नहीं, बट स्टिल ये एंट्री हम करके दिखाएंगे। और इफेक्ट क्या दिखाएंगे? नील। कि टीचर को समझ आया कि भैया हमें पता है कि हाँ कुछ नहीं आएगा, हमसे गलती से एंट्री छूट नहीं गई।
गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी बात समझ आ गई। मैंने कहा अगली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 4 रुपए। कितने हो गए? 40,000। फिर जब पैसे मिल जाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000। आई होप आप सभी लोगों को ये पूरा एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तभी बेटे हम अगले एग्जाम्पल पे चलें। यदि आपको इस एग्जाम्पल में कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, या खुद प्रकट होकर फिजिकली आके फेस टू फेस भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आओ जी, हो गया बुकिंग नोट्स फॉर 7th एग्जाम्पल। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से समझते हैं। XYZ लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन 4 पे, अलॉटमेंट 3 रुपए, कॉल 3 रुपए। 4 और 3 7, 7 और 3 10। GPA मींस जनरल पब्लिक अप्लाई 45,000 शेयर्स। जनरल पब्लिक अप्लाई 45,000 शेयर्स। ठीक है जी। इसका मतलब कंपनी 40 लोगों ने 45,000 शेयर इशू किए हैं। कंपनी सिर्फ कितने शेयर दे सकती है? 20,000। इसकी हमने 3 कैटेगरीज बनाई। कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। क्या क्या है बेटा? अप्लाइड, अलॉटेड लिखा हुआ है। कैटेगरी A अलॉटेड 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर दिए हैं। जिन लोगों ने कितने अप्लाई किए हैं? 10,000। तो रेशियो क्या हो गई? 2:1। रेशियो क्या होगी बेटा? 2:1। अलॉटेड 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स उन लोगों को दिए हैं जिन्होंने 25,000 शेयर अप्लाई किए हैं। अलॉटेड 15,000 शेयर्स टू 25,000 एप्लीकेंट्स। 25,000 लोगों को कंपनी ने सिर्फ 15,000 शेयर्स ही दिए हैं। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर। बताओ देने के लिए कितने शेयर्स बचे? सर कुछ भी नहीं। सर लोग मांगने वाले कितने बचे? 25 और 10 35, 35 और 10 45। ये हमने कैसे निकाल ली कैटेगरी? सर कैटेगरी C तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं थी। सर हमने ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल ली। कैसे निकाल ली? बैलेंसिंग से। टोटल 45,000 लोग हैं तो 10 बच्चे यहां पे। देने के लिए शेयर्स कितने हैं? 20,000। 5 और 15 20 पूरे हो गए तो ये कितना आ गया? 0 आ गया। क्या आपको इसमें कोई डाउट है मेरे बेटा को? क्या यहां तक आपको किसी को भी कोई डाउट है मेरे बेटा को? बच्चे कह रहे हैं नो सर हमें कोई भी डाउट नहीं है। मैंने कह दिया आपको कोई भी डाउट नहीं है तो चलते हैं आगे। मैं कैटेगरी A की बात करता हूं। कैटेगरी A की इन्होंने अप्लाइड कितने किया बेटा मुझे बता दो एक बार जरा। सर इन्होंने अप्लाइड किए 10,000 शेयर्स। उस पे 4 रुपए के हिसाब से इनको कितना पैसा दिया होगा इन्होंने? 40,000। पर हमने इनको अलॉटेड ही कितने किए हैं शेयर्स? हमने इनको अलॉटेड किए हैं 5,000 शेयर्स। कितना हो गया? 20,000। ये क्या आ गई? सर ये तो एक्सेस मनी आ गई 20,000। कितनी एक्सेस मनी आ गई बेटा? ये 20,000। अब किसकी बात करेंगे हम? सर अब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे। अलॉटमेंट को पहले क्या करेंगे? ड्यू कहेंगे। 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए की अलॉटमेंट है। कितने रुपए की अलॉटमेंट है? 3 रुपए की। कितने पैसे हो गए? 15,000। बाप रे बाप, एक्सेस कितना आया हुआ है? 20,000। अलॉटमेंट में लेने कितने हैं? बस 15,000। बस 15,000। बस 15,000। सर अब क्या करें? मैंने कहा बेटा अब क्या करें इस बात को समझें। अब क्या करें इस बात को समझें। क्या करें अब एक्सेस मनी को एडजस्ट कर दें। एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। कितने एडजस्ट करोगे? 20,000। सर हो ही नहीं सकते तो ज्यादा है तो क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। ऑन एप्लीकेशन पे ही वापस कर देंगे क्योंकि कैलकुलेशन करनी तो हमको आती है। ये तो हुई कैटेगरी A की बात। किसकी बात होगी बेटा? कैटेगरी A की बात। आप एक बार यहां तक ध्यान से देखो। यदि आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करें, मुझसे पूछें, मेरे को बताएं। जो भी समस्या है मैं आपकी दूर करूंगा। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं कि आपको ये डायग्राम समझ आया क्वेश्चन पढ़ के? मैं दोबारा से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। आराम आराम से करते हैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। XYZ लिमिटेड ने इशू किया 20,000 शेयर 10 रुपए वाला। ठीक है। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, कॉल 3।
लोगों ने कितने मांगे हैं? 45,000 शेयर्स। कैटेगरी ए में कंपनी 5,000 शेयर्स दे रही है जिन्होंने 10,000 मांगे। कैटेगरी बी में लोग कंपनी 15,000 शेयर्स दे रही है जिन्होंने 25,000 मांगे। तो 10 को 5, 25 को 15, 25 को 15 का मतलब हो गया 5:3। कंपनी हर 5 शेयर को कितने शेयर दे रही है? 3 शेयर दे रही है। तो टोटल शेयर मांगने वाले 45,000 लोग हैं। 25 और 10 35 और 10 45, ये आ गया। देने के लिए शेयर्स मेरे पास अब नहीं बचे क्योंकि 5 इसको दे दिए, 15 इसको दे दिए। मेरे जितने मैं शेयर्स इशू कर सकता था मैं कर चुका हूं दोनों कैटेगरीज में। तो इसका मतलब ये कैटेगरी किस चीज की है? रिफंड की। किसकी कैटेगरी है बेटा? ये रिफंड की, रिफ्यूज की। ठीक है जी, समझते हैं हम। आओ जी कैटेगरी बी पे बात करें। अब कैटेगरी देखते हैं कि शायद कैटेगरी बी का भी कुछ रिफंड बनता हो, तो देखते हैं एक बार कितना है जी। इन लोगों ने 25,000 शेयर अप्लाई किए थे। 4 रुपए के हिसाब से इनके पैसे होते हैं 1 लाख रुपए। हमने इनको अलॉट ही कितने शेयर्स किए थे? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए बेटा? 60,000। तो इनकी एक्सेस मनी कितनी आगे खड़ी हो गई? इनकी एक्सेस मनी आगे खड़ी हो गई 40,000। हमने इनसे जब अलॉटमेंट मांगी तो हमने कहा होगा सर 15,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दे दो? 45,000 दे दो। कितने पैसे दे दो? 45,000 दे दो। कितने पैसे दे दो मेरे बेटा? 45,000 दे दो। पर इन्होंने कहा कि सर हमारे 40 तो पहले से आ रखे हैं, हमारे 40 तो क्या हो रखे हैं? एक्सेस मनी एडजस्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है, आप लोग फिर हमें कितना पैसा भिजवा दो? आप लोग हमें 5,000 रुपए भिजवा दो। तो अलॉटमेंट में क्या होगा? हमें एक्चुअली में 5,000 रिसीव होंगे। अलॉटमेंट में एक्चुअली में हमको बेटा 5,000 रिसीव होंगे। अलॉटमेंट के टाइम हमें एक्चुअली में कितने रिसीव होने वाले हैं बेटा? सिर्फ 5,000 रिसीव होने वाले हैं। आप एक बार इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों के साथ आगे चलता हूं। चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे, हमें बात समझ आ गई, हमें आपका पूरा एग्जाम्पल समझ आ गया। मैंने कहा चलते हैं जी, दोबारा से पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। 45,000 लोगों ने अप्लाई किया तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 9180। कितना पैसा आया हमारे पास? 1,80,000 रुपए। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर। हमें अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। हमें 45,000 लोगों ने 4 रुपए दिए, दैट इज कॉल्ड 1,80,000 कैपिटल। हम कितने लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं? हम सिर्फ 20,000 लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं। तो कितने हो गए बेटा? 80,000। हम कितना पैसा रिफंड कर रहे हैं? एडजस्टमेंट भी बताता हूं भी कितनी कर रहे हैं हम। रिफंड कितना कर रहे हैं सर? हम रिफंड दो बार कर रहे हैं। 10,000 लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं, 10,000 लोगों के 4 रुपए वापस कर रहे हैं। प्लस याद है कैटेगरी ए का बहुत सारा एक्सेस आया हुआ था, 20,000 एक्सेस था। अलॉटमेंट में सिर्फ 15,000 बनता था। अलॉटमेंट में सिर्फ 15,000 बनता था। अलॉटमेंट में सिर्फ 15,000 ही बनता था। मैंने क्या किया? एडजस्ट कर दिया। उसके बाद भी 5,000 बच गया तो वो क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। रिफंड करने के लिए बैंक क्रेडिट होगा ना, तो कितना हो गया? 40 और 5 45। अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट करें सर? जो एक्सेस मनी आई थी ना वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करी। जो एक्सेस मनी आई थी वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करी। यहां 20 में से 15 एडजस्ट करें और 5 वापस करें। यहां जो 20 एक्सेस आए थे उसमें से 15 रख के 5 वापस कर दिए। और इसके तो पूरे 40 के 40 एडजस्ट कर लिए थे, याद करो। कैटेगरी ए के इतने एक्सेस थे कि एडजस्ट करने के बाद भी बच रहे थे, तो वो हमने रिफंड कर दिए। और कैटेगरी बी के बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं थे, इतने एक्सेस थे कि एडजस्ट होने के बाद बाकी पैसे हमने लेने थे। उनसे क्या करने थे? पैसे लेने थे, रिसीव करने थे। तो कैटेगरी ए वालों का कितना पैसा एडजस्ट किया सर? कैटेगरी ए का हमने एडजस्ट किया 15,000। सर कैटेगरी बी का कितना एडजस्ट किया? सर कैटेगरी बी का एडजस्ट किया 40,000। कितना एडजस्ट किया बेटा? 40। 40 और 15 कितने हो गए? 55,000 रुपीज एडजस्ट कर लिए। कितने पैसे एडजस्ट कर लिए मेरे बेटा? हमने 55,000 रुपीज हमने क्या कर लिए? एडजस्ट कर लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 55,000 एडजस्ट करने के बाद आओ अलॉटमेंट पे कितने लोगों से? 20,000 शेयर्स हैं।
20,000 शेयर्स पे हमें लोगों से 3 रुपए लेने हैं, तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड 60,000। यहां तक कोई डाउट? फिर अलॉटमेंट जब मिलेगी तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर 60,000 में से 55 ऑलरेडी आ रखे हैं, तो हमारे पास आज कितने पैसे आएंगे? 5,000। यही बात मैंने वर्किंग नोट में समझाई थी। देखो 3 कैटेगरी थी, इसको जब शेयर ही नहीं दिया तो उसको अलॉटमेंट कैसे देंगे? इसको तो हमने बेटा क्या नहीं दिया? शेयर ही नहीं दिया। इसको तो हमने बेटा क्या किया? शेयर ही नहीं दिया। और जब शेयर ही नहीं दिया तो एडजस्ट कैसे करेंगे? मतलब तो शेयर कैसे, अलॉटमेंट का पैसा कैसे लेंगे? इसका तो इतना एक्सेस पैसा था, इतना एक्सेस पैसा था कि पूरी अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद में रिफंड बनता था। पर कैटेगरी बी एक ऐसी कैटेगरी थी जिसमें हमने अलॉटमेंट पे लोगों से 45,000 लेने थे और एक्सेस सिर्फ 40 थे। एक्सेस सिर्फ 40 थे, तो उन लोगों से हमने 5,000 लेने थे। ये वही लोग हैं जिनके 5,000 आ रहे हैं। इनका तो बनता ही नहीं था अलॉटमेंट देना, और इनका भी नहीं बनता था। इनका इसलिए नहीं बनता था क्योंकि इनको शेयर नहीं दिए। इनका इसलिए नहीं बनता था, इनके ऑलरेडी बहुत ज्यादा आए हुए थे कि अलॉटमेंट भी पूरी एडजस्ट हो गई थी बिना पैसे दिए हुए। सिर्फ किसको पैसे देने की जरूरत थी? सिर्फ किसको पैसे देने की जरूरत थी? कैटेगरी बी को। वो भी सिर्फ कितने? 5,000 रुपए। वही 5,000 आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। मैंने 5,000 रुपए माइनस करके भी दिखा दिए और 5,000 मैंने बेटा आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिए कि ये रहे 5,000। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत रिफाइन, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब मजा आ जाता है इस क्वेश्चन को करके यार। यहां से आपके टेढ़े क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। शेयर, अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। तो 20,000 लोगों से 3 रुपए लेने हैं। 20,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 3 रुपए। जो भी एक्सेस वैक्सेस था एप्लीकेशन का वो सारा कहां एडजस्ट होके खत्म हो गया? अलॉटमेंट में। कहां आके खत्म हो गया बेटा? अलॉटमेंट में आगे क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या आपको यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है जी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितना हो गया बेटा? ये 60,000 हो गया। ठीक है जी। फिर जब पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वही 20,000 लोगों से हमें कितने रुपए मिल गए बेटा? 3 रुपए। कितने हो गए? 60,000 एंड 60,000। सो सिंपल, बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, पर काफी इंटरेस्टिंग था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो थी ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा ना तो उसकी गिद्ध की तरह आंख होगी इस एंट्री पे 55,000 रुपए पे। बस वो देखना चाहेगा कि बच्चे ने 55,000 कैसे निकाला। पहली बात, निकाला कि नहीं निकाला, और निकाला तो कैसे निकाला? वर्किंग नोट से निकाला या आगे पीछे से पूछ के निकाल दिया? यदि आप बिना वर्किंग नोट के इसको करने बैठ जाओगे ना तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत भी होगी और टीचर को डाउट भी होगा आप पे कि आपने किया कैसे। मेरी बात समझ रहे हो? तो बहुत आसान था, बहुत अच्छा था। आप प्लीज एक बार मेरे कहने पे एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 को ध्यान से दोबारा से रिवाइंड करके देखें, सो दैट की चीज एकदम पक्के होकर आपके दिमाग में बैठ जाए। खत्म जी। मैंने आपको 7 एग्जांपल्स करवाए। पहले 3 बेसिक थे, 4-5 भी अच्छा था, और 6-7 तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल थे ये हमारे, जिसके अंदर एक्सेस मनी बहुत ज्यादा आ गई थी। उसके बारे में हमने एक नोट पढ़ा और उसके हिंट पढ़े कि वो हमें हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये एक्सेस मनी बन रहा है। गॉट इट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप प्लीज इन 7 एग्जांपल्स की दोनों वीडियो को, मैंने ये 7 एग्जांपल आपको 2 वीडियोस में कवर कराए। बेसिकली मैंने अब पे 3 वीडियो लगाई। पहले सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को समझा, अंडर एंड ओवर को, फिर 3 बेसिक एग्जांपल करें और फिर 4 एडवांस एग्जांपल करें। इसके बेसिस पे आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस हैं बुक के, वो अब आप काफी कन्वीनियंटली और काफी इजीली कर पाओगे। बहुत आसान हो गया हमारे लिए काम। इससे ज्यादा टेढ़ा कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज आप 5th, 6th, 7th नहीं 4th, 5th, 6th, 7th ये चारों एग्जाम्पल को जरूर 2 से 3 बार ध्यान से रीड करें, ध्यान से समझें, अपने हाथ से करें कि आपको बिल्कुल भी डाउट ना आए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे एक नए कॉन्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, तब तक के लिए।